प्यारे भक्तों, गीता उपदेश में भगवान श्री कृष्ण ने एक विशेष मंत्र को बताया है कि किस तरह इंसान कर सकता है ईश्वर के दर्शन। तो इसकी पूरी जानकारी के लिए बने रहिए हमारी पूरी वीडियो में। तो प्यारे साथियों, श्री कृष्ण जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। सर्वप्रथम आगे बढ़ने से पहले आप सभी प्यारे साथियों को सुरेंद्र कोहली का जय श्री कृष्णा। हमारी वीडियो अगर पसंद आए तो आप इसे शेयर, लाइक, कमेंट कर सकते हैं। प्यारे साथियों, हम सब ने अपने मन में परमात्मा की कोई ना कोई छवि बनाई हुई है। यही छवि किसी पेंटिंग या मूर्ति के रूप में भी सामने आती है। परमात्मा के निराकार निर्गुण स्वरूप की कल्पना करना हमारे लिए कठिन है, इसलिए हम उसे आँखों से देखने की कोशिश करते हैं। हम भगवान को एक भौतिक या सगुण रूप देने का प्रयास करते हैं। प्यारे साथियों, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह दिव्य दृष्टि दी थी। प्रारंभ में अर्जुन भगवान को अपनी धारणाओं के आधार पर देखता है। धीरे धीरे वो मन में बनाए सभी रूपों को तब तक ईश्वर में विलीन होते देखने लगता है जब तक कि केवल एक अलौकिक अग्नि ही शेष रह जाती है। हजार सूर्यों की चमक के बराबर यह तेज अर्जुन को चकाचौंध और भौचक्का कर देता है। अर्जुन की ही तरह हम इंद्रियों की सीमित धारणाओं से दुनिया को देखते हैं। एक चमगादड़ इंफ्रा रेड दृष्टि से जो देखता है वह मानव आँख के लिए असंभव है। इसी तरह ईश्वर को संकीर्ण दृष्टि से देखना उसके वैभव को सीमित करना है। फिर भी सब अपने अपने चश्मे से ईश्वर को देखते हैं। जैसा धारणाओं का लेंस वैसा ही दिखते हैं भगवान। परमात्मा के वास्तविक रूप को देखने के लिए सबसे पहले क्षितिज का विस्तार करना सीखना चाहिए और आंतरिक दृष्टि से दुनिया को देखना चाहिए। भौतिक आँखों से बाहरी रंग रूप ही देख पाते हैं, जबकि आंतरिक दृष्टि से देखना बंधी बंधाई धारणाओं का एक स्वरूप में विलीन कर देना है। यह प्रेम, सहानुभूति और करुणा पैदा करना है। यह दूसरे के अनुभव को अपने रूप में शामिल करना है। दुखियारों की पीड़ा से दुखी होने और उनके सुख का जश्न मनाने वालों की खुशी महसूस करना है। यह प्रकृति की ऊर्जा से जुड़ना और उसकी तरंग से खुद में कंपन महसूस करना है। जिस क्षण आप प्रतिध्वनि से मेल खाने लगते हैं उसी क्षण से भीतर का प्रकाश फूटने लगता है। आप आसपास और भीतर की हर चीज के लिए भक्ति और प्रेम से भरने लगते हैं। यही वो समय होता है जब आप ईश्वर को उनके वास्तविक रूप में देखने के लिए दिव्य प्रकाश से धन्य हो जाते हैं। प्यारे साथियों, हर जगह दैवी गुणों की तलाश करें। जब किसी चीज में सुंदरता देखते हैं तो भगवान को देख रहे होते हैं। प्रेम, करुणा और मित्रता ईश्वर के ही रूप हैं। क्या आपके अंदर ये गुण नहीं हैं? प्रेम और करुणा से भर जाएं। ईश्वर को महसूस करने का यह सबसे आसान तरीका है। जीवन को इस दिव्यता से भर लें। भगवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि उन्हें सच्चे योग के ईश्वर, देवताओं के देवता के रूप में देखना कितना मुश्किल है। केवल शुद्ध भक्ति ही इस दृष्टि को प्राप्त करती है। यदि कभी भी भगवान को देखना चाहते हैं तो उन्हें भक्ति की दृष्टि से देखें। प्यारे साथियों, मधुर स्वभाव और विनम्र लोगों का साथ भी ईश्वर कभी नहीं छोड़ते हैं। अगर सपने में लगातार मंदिर या फिर भगवान की छवि दिखाई दे तो माना जाता है कि आप पर भगवान की कृपा बनी हुई है। अगर किसी महत्वपूर्ण कार्य में गलत निर्णय लेने से पहले मन में कुछ संशय आ जाए और आपको निर्णय लेने से रोक ले तो समझो ईश्वर आपके साथ है। भगवान को देखने का सही तरीका क्या है, साकार या निराकार? भगवत गीता अध्याय 11 श्लोक 8 में भगवान कृष्ण कहते हैं, ना तो माम शक्य से द्रष्टु मने नयो स्वच्छुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य में योगमयस्वरम। यानी तुम इन भौतिक नेत्रों से मेरे ब्रह्मांडीय रूप को नहीं देख सकते, इसलिए मेरी राजसी ऐश्वर्य को निहारने के लिए मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ। भगवान कृष्ण कहते हैं, उनकी दिव्यता को देखने के लिए भौतिक आंखें कभी सक्षम नहीं हो पाएंगी। हमें उसे दिव्य दृष्टि से देखने की जरूरत है। इसलिए हमेशा भगवान की भक्ति करते रहें, सन्मार्गों पर चलते रहें। एक दिन ईश्वर आपको जरूर दिख जाएंगे, एक दिन ईश्वर आपको जरूर मिल जाएंगे। प्यारे साथियों, यह जानकारी शास्त्रों के आधार पर है, भगवत गीता के आधार पर है। हमारा चैनल किसी भी बातों की पुष्टि नहीं करता है। हमारा उद्देश्य केवल आपको जानकारी देना है।
प्यारे साथियों, आप अपने किसी विशेषज्ञ की सलाह ले सकते हैं कि ईश्वर को महसूस कैसे करें, ईश्वर के दर्शन कैसे करें, ईश्वर को कैसे देखें। तो प्यारे साथियों, श्री कृष्ण जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण हो। तो प्यारे साथियों, मिलते हैं अगली किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी साथियों को सुरेंद्र कोहली का जय श्री कृष्ण।